गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने जाना कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन की जगह हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और हमें एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो दोनों इक्वेशंस को ही सेटिस्फाई करता हो। देन इट विल बिकम्स साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। और हमने उसमें दो टाइप के सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। वन वाज इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट देयर विल बी एट लीस्ट वन सोल्यूशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट वन सोल्यूशन and one case we have discussed in which the system was inconsistent and no solution was there. Now students we will come, हम ये जानेंगे कि ग्राफिकली हम इन सॉल्यूशंस को कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट प्रूव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम की। हमने कहा था सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ देयर इज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। क्या मतलब है स्टूडेंट उसका? तो हमें मालूम है कि हमें इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए दो इक्वेशंस नीडेड हैं और हमने उनकी जनरल फॉर्म लिखी थी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। स्टूडेंट्स जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ की शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो पहली इक्वेशन की कोई स्ट्रेट लाइन आएगी, दूसरी इक्वेशन की भी कोई स्ट्रेट लाइन आएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लाइनें ऐसी आएँ। हमने सपोज किया है कि ये लाइन आ गई तो हमने क्या देखा, ये वाली जो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन्स हैं ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x और y। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशंस की सॉल्यूशन कहलाएगा। और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है? एक ही पॉइंट पर। इसलिए जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो केवल एक ही सॉल्यूशन ग्राफ की होगी, उस इक्वेशन की एक ही सॉल्यूशन पुट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हम वर्ड यूज़ कर रहे थे एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक, तो एक सॉल्यूशन तो होगी कब? जब ग्राफ की लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड पार्ट सेम इक्वेशन है। हो सकता है अब आप ग्राफ ड्रॉ करो लेकिन वो ग्राफ की लाइंस पैरेलल आए, कहीं इंटरसेक्ट ही ना करती हो। नो इंटरसेक्शन, चाहे कितना भी प्रोड्यूस कर लो कोई इंटरसेक्शन नहीं। इसका मतलब जब कोई इंटरसेक्शन नहीं तो ग्राफ की कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और तीसरा केस है, अगर आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक लाइन आई तो दूसरी लाइन भी इसी लाइन को सुपरपोज करती है, मतलब इसी लाइन को ढक देती है। इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं एक के ऊपर दूसरी। तो इस केस में हम कहेंगे लाइंस कोइंसाइड ईच अदर। सो इस केस में हम कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन है और वो पॉइंट कितना भी क्लोज हो सकता है। मैं अगर डॉट से दिखाऊं तो इस लाइन के ऊपर एक ये डॉट दिखा रहा हूँ, एक ये डॉट दिखा रहा हूँ, ये तो ये इनकी सॉल्यूशंस है। फिर कोई और तीसरा डॉट भी हो सकता है, फिर कोई और डॉट भी हो सकता है। मतलब अगर एक लाइन दूसरे को सुपर इम्पोज यानी कि ढक देती है, यानी कि कोइंसाइड करती है एक लाइन दूसरी को, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होती हैं। तो कंसिस्टेंसी कहाँ है? जहाँ सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उस सिस्टम के पास या तो वन सॉल्यूशन होगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगी, और जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो देयर विल बी नो
सोल्यूशन। तो आइए अब हम ग्राफ के थ्रू ये जानते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और किस टाइप की सोल्यूशन देता है, या फिर इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशन देता ही नहीं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना है एल्जेब्रिकली और फिर उसका पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या है हमारी स्टेटमेंट कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से 10 स्टूडेंट है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स हैं टोटल मिलाकर। तो हमें नहीं मालूम कि उन 10 स्टूडेंट्स में कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स आर x एंड नंबर ऑफ बॉयज आर y। सबसे पहले तो ये सपोजिशन हो गया। उसके बाद देखेंगे कितने स्टूडेंट हैं, 10। इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर 10 बनते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई x + y = 10। उसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल पॉइंट की ओर लेकर जा रहा हूँ कि एक लीनियर इक्वेशन को कैसे एक अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके लिए मैं एक बैलेंस का यूज़ करूँगा, फिज़िकल बैलेंस। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि फिज़िकल बैलेंस में 2 पेन होते हैं, और ये स्टेज कब आती है, जब आप कहते हो कि भैया मुझे 1 किलो चीनी देना, तो वो 1 kg का वेट इधर रखता है और 1 kg आपको शुगर यहाँ डालता है, और जब वेट करता है उसको, जब उसको मेज़र करके देता है, तो मेज़र करने पर हम क्या देखते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है ये राइट हैंड साइड के बराबर होती है। अगर मैं इसके बीच में अब इक्वल का साइन डाल दूं तो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन। तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन बनाते हुए अगर हम एक फिज़िकल बैलेंस बना लें जहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर कंपैरिजन होता है, तो हम उस कंपैरिजन के थ्रू ईजिली इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक अब मैं आपको इसी सिचुएशन को दिखाता हूँ। क्या सिचुएशन दे रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। हमने माना नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज़ y है। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज़ से स्टूडेंट, तो क्या पेन इस कंडीशन में होगा, नहीं, गर्ल्स वाला पेन नीचे होगा और बॉयज़ वाला पेन ऊपर होगा। यही सिचुएशन होगी। क्यों? क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। दिस पेन विल बी डाउनवर्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब है ये दोनों इक्वल हो जाए। तो इक्वल कब होंगे, जब ये पेन इसके बराबर नीचे आ जाएगा। तो कब नीचे आएगा, गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 मोर ज़्यादा है, यानी कि बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं गर्ल्स। तो ये तो x ही है लेकिन बॉयज़ इक्वल नहीं है इसके, क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हम इस पेन में 1 डाला, 1 बॉय डाला, और फिर दूसरा बॉय डाला, फिर तीसरा बॉय डाला, फिर चौथा बॉय डाल दिया। जब हमने 4 बॉयज़ डाल दिए तो हमने देखा ये पेन की स्टेट भी, कंडीशन भी बिल्कुल ऐसी आ गई जैसे ये बिल्कुल इसके बराबर है। तो हमने इसमें बारी बारी से 4 बॉयज़ डाल दिए। बॉयज़ नहीं डाल सकते, या आपको समझाने के लिए जैसे शुगर डाल रहे हैं ऐसे ही 4 बॉयज़ डाल दिए। किस में डाले, वाई के अंदर। कितने थे बॉयज़, वाई। तो वाई के अंदर 4 बॉयज़ जैसे ही डाले अब दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, x = y + 4, और यू कैन राइट एज x - y = 4। तो स्टूडेंट्स ये एल्जेब्रिकली वाला हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कवर हो गया। आप बैलेंस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको ये बातें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। आप इक्वेशन झटपट बना लेंगे, एकदम बना लेंगे। आइए अब दूसरी कंडीशन हमें है गिवन कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं।
ग्राफ के लिए हमें एक टेबल चाहिए होती है x + y = 10, तो हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 सॉल्यूशंस ही सफिशेंट है। हम एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। जब x 0 होगा तो ये तो 0 हो गया, तो y कितना आ गया 10। दूसरी बार y 0 हुआ तो x कितना आ गया 10। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x - y = 4, इसकी भी हम टेबल बनाएंगे। फिर से 2 सॉल्यूशंस लेंगे, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को। जब x को 0 पुट किया तो ये -y बन गया, इसलिए y -4 हो गया। जब y को 0 किया तो x 4 हो गया। ये हमारी सॉल्यूशंस। अब हम इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही ग्राफ में आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, 2 ग्राफ के अंदर नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये वाला ग्राफ 10 तक जाता है तो मैं 2 2 का डिस्टेंस ले लेता हूँ। आप यानी कि ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये 2 है, फिर ये 4 है तो ये वाला 3 है, ये 6 है तो ये वाला 5 है, ये 8 है तो ये वाला 7 है, और ये 10 है तो ये वाला 9 है। हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आप ग्राफ में 1 2 3 4 लेकर ही कर लीजिएगा, नहीं तो ये भी ले सकते हैं। 3 ये हो गए, तो दिस इज़ 1 2 3 4, ये छोटा पॉइंट हो गया 5 का, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, तो ये हो गया 10। तो हमें नेगेटिव में y की ज़रूरत है, इसलिए मैं खाली y में रिप्रेजेंट करूँगा। 2 और 4, -2 -4, ये -1 हो गया और ये -3 हो गया। तो हम ड्रॉ करते हैं। x 0 मतलब हमें ओरिजिन से x की ओर चलने की ज़रूरत नहीं है, खाली किसकी ओर चलें, 10 की ओर। तो हम सीधा 10 की ओर बढ़ते हैं, ये आ गया। उसके बाद x 10 है लेकिन y 0 है, इसका मतलब x से 10 की ओर मूव करें, कर लिया, लेकिन y की ओर मूव नहीं करना। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 2 पॉइंट्स आ गए, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई। अब हम सेकंड टेबल से पॉइंट्स निकाल कर पुट करते हैं। x 0, तो 0 की ओर जाने की जरूरत नहीं, y इज़ -4, तो दिस इज़ -4। x इज़ 4, तो x के 4 की ओर चलेंगे, ये रहा, लेकिन y का 0 है तो इसलिए y की ओर नहीं चलना है। तो ये पॉइंट्स आ गए, हम इनको भी ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें सोल्यूशन की बात नहीं की गई है, इसलिए हम सोल्यूशन की ओर नहीं जाएंगे, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें ये पता लग गया कि दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, सो देयर विल बी 1 सोल्यूशन। 1 के लिए हम एक दूसरा नाम भी यूज़ करेंगे, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक माने 1 एंड ओनली 1। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन से जो सिस्टम बना वो कैसा है, 1 सोल्यूशन वाला। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। सो ये कंसिस्टेंट है। और ये वाली जो हमारे नो सोल्यूशन का केस था, इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और इनफाइनाइट सोल्यूशन को भी हम क्या कहते हैं, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। तो इस केस में भी सिस्टम कैसा आ गया, कंसिस्टेंट आ गया।